नमस्कार दोस्तों, एग्री विथ ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पाचन सिस्टम स्टार्ट किया था और पाचन सिस्टम में मैंने आपको पाचन की परिभाषा बताई थी कि अघुलनशील जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल अघुलनशील भोज्य पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। फिर पाचन तंत्र के सिस्टम को हमने डिवाइड किया था दो भागों में। एक तो आपको बताया था आहार नाल, दूसरा बताया था सहायक ग्रंथियां। आहार नाल में मैंने पहला पार्ट डिवाइड करके दिया था कि मुख गुहा। मुख गुहा में बताया था कि भोजन का जो पाचन है मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है और मुख गुहा में स्थित जीभ और दांत पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दांत होता है वो यांत्रिक पाचन में सहायक होता है, जबकि जीभ जो होती है वो रासायनिक पाचन में सहायक होती है। तो इसी चक्र में हमने दांत के बारे में पढ़ा था कि दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर जिन्हें कृंतक दांत बोलते हैं और कृंतक दांत मनुष्य के जबड़े में आगे के 4 दांत होते हैं। जैसे इस प्रकार का मनुष्य का जबड़ा है, यदि एक जबड़े की बात करते हैं तो 2 इधर होते हैं और 2 इस साइड में। इस प्रकार से ये 4 हो जाते हैं। तो 4 ऊपर वाले जबड़े में, इसी प्रकार से 4 नीचे वाले जबड़े में होते हैं। तो दांतों की जो हमारे कृंतक दांत हैं इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 8। इसी प्रकार से जो हमें पढ़ना है, मनुष्य में 8 दांत कृंतक होते हैं और शाकाहारी जो जंतु होते हैं उनमें कृंतक दांत अत्यधिक विकसित होते हैं। पूछा जाता है शाकाहारी जंतुओं में कौन से दांत अत्यधिक विकसित होते हैं, तो कृंतक, जिन्हें इंसाइजर के रूप में जानते हैं, ये भोजन को पकड़ने और काटने का कार्य करते हैं। पूछा जाता है हाथी में जो सबसे बाहर की ओर जो निकले विकसित दांत होते हैं वो कौन से दांत होते हैं, तो कृंतक दांत होते हैं जो हाथी में आगे के विकसित होते हैं, निकले हुए होते हैं। चूहे में कृंतक दांत जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं जो वस्तुओं को कुतरने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रदनक। दूसरे नंबर का जो दांत की बात करते हैं रदनक, जिसे हम कैनाइन के नाम से जानते हैं। कैनाइन जो होते हैं प्रत्येक जबड़े में कृंतक के बगल में, ये जैसे ये आपके कृंतक थे तो इनके बगल में एक एक दांत होता है। एक अगर यहाँ पर है तो एक यहाँ पर, इसी प्रकार नीचे वाले में हो गया तो 2 2 4। तो प्रत्येक जबड़े में एक एक, बगल में एक एक, तो ऊपर का एक जबड़ा है तो 2 हो गए और नीचे वाले में एक एक तो 4। इस प्रकार से 2 2 4 हमारे हो जाते हैं। कौन से? रदनक दांत। रदनक दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 4। जो कृंतक दांत हैं इनके साइड में एक एक होते हैं। मांसाहारी में कृंतक दांतों की संख्या सर्वाधिक विकसित होती है। शाकाहारी में कृंतक और मांसाहारी में रदनक। ये रदनक दांत जो होते हैं, रदनक, ये मांसाहारी में सर्वाधिक विकसित होते हैं। तो रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है? रदनक दांतों की संख्या हो जाती है 4, क्योंकि ये कृंतक दांतों के साइड में एक एक होते हैं, अर्थात 2 जबड़े हुए तो 2 और 2 4, ऊपर वाले में 2 और नीचे वाले में 2, तो 4 दांतों की संख्या हो जाती है रदनक। पूछा जाता है कि जो मांसाहारी जंतुओं हैं उसमें सबसे ज्यादा विकसित दांत कौन से होते हैं, तो रदनक होते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन को टीयरिंग का कार्य करते हैं, फाड़ने का कार्य करते हैं, भोजन को फाड़ने का। जबकि अग्रचवर्णक की बात करते हैं, अग्रचवर्णक जिसे प्रीमोलर बोलते हैं, ये रदनक के बगल में पाए जाते हैं। पहला, जिस प्रकार से हम अगर इसको बताएं कि पहला अगर ये जबड़ा है तो 4, 2 दांत ये, 2 ये, इस प्रकार से फ्रंट के जो 4 होते हैं वो हो गए कृंतक। इसके बाद में एक एक जो ये नुकीला दांत होता है ये हो गया तुम्हारा रदनक। इसके बाद में जो 2 2 दांत, 2 इस साइड में होंगे, 2 इस साइड में फ्लैट टाइप के होते हैं, ये होते हैं क्या? यही हमारे कहलाते हैं अग्रचवर्णक। तो 2 ऊपर के जबड़े में और 2 ही नीचे के जबड़े में, अर्थात
जो अग्र चवर्णक दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी हो जाती है 4, 2 ये 2, 2 4, 4 8, इनकी संख्या कितनी हो जाती है 8। अग्र चवर्णक की भी 8 होती है। ये क्या करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। बात आती है पष्ट चवर्णक या मोलर की। मोलर की बात करते हैं तो प्रत्येक जबड़े के पीछे, अब जैसे ये जबड़ा बना है, प्रत्येक जबड़े के पीछे के 3 दांत जो ये हमारे हो गए लास्ट में अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक के पीछे के जो 3 दांत होते हैं, पीछे के जो 3 दांत होते हैं वही हमारे पष्ट चवर्णक। 4 होती है, 4 ऊपर के, सॉरी 3 एक साइड में और 3 एक साइड में, तो हो जाते हैं 6। जैसे इस प्रकार इधर वाले में 3 हो गए लास्ट में, ये हमारे यहाँ पर 4 दांत हो जाते हैं इंसाइजर के, फिर ये सिंगल सिंगल हो गया कैनाइन, फिर यहाँ पर ये डबल डबल जो हो जाते हैं ये हो जाते हैं प्रीमोलर। यहाँ पर 3 दांत होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम मोलर। इधर भी 3 इस प्रकार से होंगे तो जिनको हम मोलर बोलते हैं। यही कंडीशन नीचे वाले के दांतों में भी होगी, 3 इधर 3 इधर। तो जो हमारे पष्ट चवर्णक होते हैं जिन्हें मोलर बोलते हैं, इनकी संख्या हो जाती है 12। ये क्या करते हैं, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। अगर इसी प्रकार से हम देखते हैं दंत सूत्र को, तो यदि मनुष्य का दंत सूत्र देखते हैं तो दंत सूत्र में इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, प्रीमोलर और ये मोलर। इंसाइजर जो होते हैं ऊपर के जबड़े में एक साइड में 2-2 हो गए, क्योंकि आधा जबड़ा ये आधा, 1 2 इधर के और 2 इधर के 4, तो इधर आपका एक जबड़े की बात कर रहे हैं, केवल सिंगल जबड़े की बात हो रही एक साइड के, तो ये हो गया। और जो तुम्हारा कैनाइन होता है सिंगल सिंगल होता है, प्रीमोलर ये भी 2-2 हो गए और मोलर ये 3-3 हो गए। इसको जब हम काउंट करते हैं तो ये 2 1 3 3 और 2 हो जाता है हमारा 5 2 3 8 हो जाते हैं। 8 हो गए, ये एक जबड़े की बात करते हैं, और जबड़े होंगे 2 तो ऊपर वाले में कितने हो गए 16 16 हो गए। इसी प्रकार से इसमें भी आप ऐड करेंगे तो ये हो जाते हैं 8 और 2 करेंगे क्योंकि 2 जबड़े हैं तो हो जाएंगे 16, अर्थात इनकी संख्या कितनी हो जाती है 32 हो जाती है। इसी प्रकार यदि बच्चे की बात करें, बच्चे में हम दांतों की बात करते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो बच्चे में ये तो 2-2 रहेंगे, इंसाइजर भी आ जाते हैं, कैनाइन भी 1-1 होता है, प्रीमोलर नहीं होते हैं, इनकी संख्या 0 हो जाती है, और मोलर जो होते हैं 2 के बेस में होते हैं। तो देखो इसमें कितने हो गए 3 और 2 5, ये 5 हो जाते हैं। दोनों जबड़ों की बात करते हैं तो 10। इसी प्रकार नीचे वाले में ये आपके 3 और 2 5, 5 इंटू 2 = 10 हो गए, तो 10 10 20। तो बच्चों में जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है 20 होते हैं, और कह सकते हैं 20 दांत हमारे अस्थायी होते हैं और 12 दांत स्थायी होते हैं। तो जीवन पर्यंत एक ही बार निकलते हैं, जबकि 20 दांत जो होते हैं वो जीवन में दूसरी बार आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। टीथ के बारे में जो दांतों का अध्ययन होता है उसे हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी, और दांत विशेषज्ञ को बोलते हैं डेंटिस्ट। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। आप हमारे एग्री चैनल एग्री विद अनिल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए, जिससे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।